जय श्री राम। आज हमारे बीच में है परम पूज्य गुरुदेव संत श्री विनोद जी महाराज, विपिन गार्डन धाम, द्वारका मोड़, श्री बालेश्वर मंदिर से, और हमारे प्रिय मित्र श्री पार्थ कौशल। जय श्री राम। जय श्री राम। और आज हम अपने अनुभव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे पार्थ जी। तो जी एक प्रश्न है जिसमें जैसे कि देवता भी होते हैं, देवता भी होते हैं और भगवान भी होते हैं, तो इनमें ये एक दूसरे से कैसे भिन्न है। और साथ में इसके जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि मैंने सुना है कि लोग कहते हैं हमने इनकी सिद्धि कर ली है, इन देवता की सिद्धि कर ली है, इन भगवान की सिद्धि कर ली है। क्या देवताओं की सिद्धि करना करी जा सकती है? और अगर करी जा सकती है तो क्या उनको आदेश दिया जाएगा कि अगर सिद्ध करने के बाद, और साथ में अगर देवता भी सिद्ध होते हैं तो क्या भगवान को भी सिद्ध किया जा सकता है? देखो पार्थ जी, देवता कहा देने वाले को, अच्छा, जो हमें कुछ दे वह है देवता, और जो देने के बाद में लेने की इच्छा रखे उसको देवता कहा। बिल्कुल मैं आपको संक्षेप में बता दूं, उसके बाद उसका विस्तार करूंगा। जो लेने की इच्छा रखे उसको कहा देवता, और जो दे करके भूल जाए उसको भगवान कहा। जो निस्वार्थ देता हो उसको भगवान कहा, उसे भगवान की उपाधि प्राप्त। जैसे भगवान हम किस किस को कह सकते हैं? सूर्य देव, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान नहीं होते जी। भगवान शंकर जी। राम कृष्ण, राम कृष्ण ये भगवान है। ठीक है। इनकी भक्ति करनी चाहिए। नारायण एक ही स्वरूप है, इनकी भक्ति करनी चाहिए। देवता जैसे हम नॉर्मल लोग शरीर छोड़ करके जब चले जाते हैं, तो उनके ही कर्म अनुसार कुछ लोग जो है अपने इष्ट के पास चले जाते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, तुमने हनुमान जी की पूजा करी सारी उम्र, हनुमान जी की पूजा करी, शरीर छोड़ा, कुछ समय के बाद में शरीर छोड़ा, तो शरीर छोड़ने के बाद भी हनुमान जी को आप पूछते रहेंगे, तो हनुमान जी महाराज आपको अपनी शरण में ले लेंगे, ले लेते हैं। तो एक प्रकार से आप हनुमान जी के दूत बन गए, हनुमान जी के दूत बन गए। लेकिन आपकी योनि कौन सी है? योनि कौन सी प्राप्त करी? हनुमान जी की तो योनि मिली नहीं आपको। ये देव के बारे में बता रहा हूँ, देवता के बारे में। योनि मिली कौन सी आपको? आपको प्रेत की योनि मिल गई, हो सकता ब्रह्म परीत की योनि मिल गई, हो सकता कोई भूत की योनि मिल गई, कोई भूत भी भक्त होते हैं कुछ ऐसे, तो ऐसी कोई योनि मिल गई। योनि मिलने के बाद में वह किसी देवता की सानिध्य में पहुंच जाए, हनुमान जी महाराज हैं या अन्य बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके सानिध्य में पहुंच जाए, तो उसे एक तो अलग से एक तो पावर प्राप्त हो जाती है उस देवता की। हाँ, जैसे कि किसी कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं और आपको कंपनी ने अपनी कंपनी की ओर से आपको कोई फील्ड वर्क दिया है, तो फील्ड में जाते हैं, तो आप फील्ड में जाएंगे तो किसी शॉप में या किसी कहीं भी XYZ जाएंगे, तो आप वहाँ जाकर के आप ये बताएंगे कि भाई मैं ये कंपनी हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ, मेरा नाम ये है। सबसे पहले आप अपनी कंपनी के विषय में जानकारी देंगे कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ से आया हूँ। तो इसी प्रकार से देवता और भगवान में होता है कि जो देवता होते हैं भगवान के सहायक होते हैं जी। ये जो देवता लोग ही हैं कि जो साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, इनकी भक्ति को देख करके, इनके भजन चिंतन को देख करके ये देवता ही जो है देवदूत बन करके भगवान तक आपकी सूचना पहुंचाते हैं जी। तो वह भगवान कृपा करते हैं। फिर मुझे क्या इनको पितर कह सकते हैं? नहीं, इनको पितर नहीं कह सकते, पितर योनि दूसरी है, यानी जी पितर योनि दूसरी। देवों में भी कई प्रकार हैं। हाँ, इसमें भी बड़ी सारी कैटेगरी है। अच्छा, जो है ये पितर होते हैं जब किसी को व्यक्ति को परेशान करते हैं, टॉपिक चेंज हो गया, किसी को परेशान करते हैं तो प्रेत योनि में चले जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, प्रेत क्रिया में जाकर के परेशान करते हैं, प्रेत परेशान कर रहा है, फिर उनको खिला पिला के एक जगह बिठा दिया जाता है तो पितर बन जाते हैं। इनको सिद्ध किया जा सकता है? जो देवताओं को सिद्ध किया जा सकता है। देवता किसको कहा? जो देने के बाद लेने की इच्छा रखे, जो आदान प्रदान चाहता है। हम जैसे कि
हम तुम्हारी पूजा करते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ दृष्टांत कि तुम देवता हो, हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, हम तुम्हारी पूजा करेंगे, तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, तो हमें भी तो कुछ चाहिए ना, हमें कुछ चाहिए। आप हमारी सभी कामनाओं को समझ करके आप हमारी कामना पूरी करेंगे, यानी देने वाला। और मुफ्त में नहीं करता, देवता कभी भी किसी को मुफ्त में नहीं देता। आज तक किसी देवता ने किसी को मुफ्त में दिया ही नहीं। वो चाहता है आदान प्रदान, तुम मुझे दोगे तो मैं तुमको दूंगा, तो मैं तुमको दूंगा। तुम मुझे नहीं खिलाओगे पिलाओगे, मुझे नहीं मानोगे, मैं तुमको नहीं दूंगा नहीं। भगवान के अंदर ऐसी कोई क्रिया होती नहीं है। भगवान कहा कि श्रद्धा से अगर आपने एक शब्द भी कह दिया राम, और भाई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी होगा, उसके मुंह से कभी ना कभी राम तो निकले ही होगा। भगवान तो उतने में खुश हो जाते हैं, उतने में प्रसन्न होते हैं। और भगवान निस्वार्थ भाव से देते हैं। जो निस्वार्थ भाव से दे, देने के बाद लेने की इच्छा ना रखे, वह भगवान है, वह भगवान है। और जो देने के बाद में लेने की इच्छा रखे, वह देवता है, वह देवता है। तो इन दोनों में वैसे अगर इसका विस्तार कीजिए तो बहुत लंबा विस्तार होगा, लेकिन शॉर्ट में यही है कि आदान प्रदान चाहते हैं देवता, भगवान आदान प्रदान नहीं चाहते। भगवान है और देवता देवता। कुछ लोग ये